उदयपुर में ओसवाल समाज के आगामी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। चुनाव प्रक्रिया के बीच लगातार खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय भंडारी ने पूर्व अध्यक्ष प्रकाश कोठारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। संजय भंडारी ने आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष प्रकाश कोठारी ने ओसवाल समाज जैसे प्रतिष्ठित संगठन के चुनाव को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की सबसे अहम कड़ी मतदाता सूची में भारी अनियमितता सामने आई है। भंडारी के अनुसार मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए हैं, वहीं जिन सदस्यों के नाम दर्ज किए गए हैं उनकी उम्र तक अंकित नहीं की गई, जिससे पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि इस तरह की गड़बड़ियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने मांग की कि मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि समाज के सदस्यों का भरोसा बना रहे। इस पूरे मामले के बाद ओसवाल समाज के चुनावी माहौल में तनाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजय भंडारी, ओसवाल सभा चुनाव 2026-29 का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। ओसवाल सभा का चुनाव नहीं एक मजाक सा बन के रह गया। आज वोटर लिस्ट मिलनी थी। सुबह 10:30 बजे 10 बजे कार्यालय खुलता है। अभी घड़ी में 12:15 बजे, अभी तक कार्यालय बंद है। कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। चुनाव संयोजक और उनकी टीम का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं। 3 दिन पहले आदरणीय चुनाव संयोजक आदरणीय बम्बोरिया जी से बहुत अच्छी वार्ता हुई। उन वार्ता में उन्होंने कहा था कि जो वोटर लिस्ट बनी हुई है उसका हम एहसार कराकर जांच कराकर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। लेकिन कल वापस उस बात से उनको पलटना पड़ा। पलटना पड़े से शब्द से मेरा तात्पर्य ये है कि अध्यक्ष जी का पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष जी का इतना प्रेशर उन पर था कि वो बदल गए कि भाई नहीं, 31 तारीख को जो वोटर लिस्ट थी उसी के आधार पर चुनाव कराया जाए। मेरा सभी समाज के सभी लोगों के साथ आज यहाँ पे बड़ी भारी संख्या में समाज के लोग उपस्थित है। उन सब के अंदर एक रोष सा उत्पन्न हो गया है। कैसे फर्जी मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराया जा सकता है, जिस मतदाता सूची के अंदर न तो उसकी उम्र लिखी हुई है, न उसका एड्रेस लिखा हुआ है, न उसका एरिया लिखा हुआ है, न उसके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। हमारे 2005 की वोटर लिस्ट उठा के देखोगे या उसके पहले की वोटर लिस्ट उठा के देखोगे तो भी सब में उम्र और एरिया वाइज वोटर लिस्ट बनी हुई है। इस बार सिर्फ जीतना है उनको चुनाव, इसके लिए फर्जी मतदाता वोटर लिस्ट के साथ मतदान कराने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक चुनाव अधिकारी की बात है, कल मैं चुनाव अधिकारी दिनेश जी कोठारी से मिलने गया। उनका कहना है कि हमें जो वोटर लिस्ट मिलेगी उसके आधार पर हम चुनाव कराएंगे। प्रथम दृष्टया चुनाव अधिकारी BL भाटी को समाज के द्वारा बनाया गया, उसको प्रकाश जी कोठारी ने बदल कर आदरणीय दिनेश जी कोठारी को बनाया। मेरा उनसे कहना है कि किस कारण बदला और आप बदलने वाले कौन होते हो। दिनेश जी कोठारी और उनकी टीम में जो चुनाव अधिकारी बनाए गए, 2 चुनाव अधिकारी रोज प्रकाश जी कोठारी के साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनके साथ अम्बावता क्षेत्र में रहते हैं। कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा, इस पर हमारा सवालिया निशान है। हमने दिनेश जी कोठारी से बहुत सारा निवेदन किया कि भाई आप हमारे संविधान के नियमानुसार चुनाव कराओ। अभी तक हमको कोई वोटर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है। कल आनंदलाल जी बम्बोरिया ने जो लिस्ट नियम निकाले उसमें 7 तारीख को वोटर लिस्ट मिलना निश्चित किया है। आज सुबह से कोई यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आज वोटर लिस्ट मिलती है, उसके बाद हमारा संविधान कहता है कि 15 दिन बाद चुनाव होंगे, तो आप 10 दिन बाद चुनाव कैसे करा सकते हैं। हमारे संविधान के नियमानुसार बहुत सारे नियम ऐसे बने हुए हैं। मैं आज भी हमारे बुजुर्गों को, जिन्होंने इस ओसवाल भवन का निर्माण किया और हमारा संविधान बनाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा संविधान बनाया जिसमें हर चीज स्पष्ट है। हमारे यहाँ पर हमारा वोटर कौन होगा इसकी भी स्पष्ट बात लिखी हुई है कि उदयपुर की नगरीय सीमा में, नगरीय सीमा मतलब नगर पालिका का क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति जो 5 साल से यहाँ रहता हो वही चुनाव में इस ओसवाल सभा का सदस्य बन सकता है। हमारे इस वोटर लिस्ट में नाबालिग वोटर है, आउटर वोटर है, दूसरे समाज के लोग वोटर है, बहुत सारी त्रुटियां है। लगभग हमने यहाँ पर पहले जब 26 से 30 त्रुटियां मांगी थी तब हमने 30-40 आपत्तियां लगाई। 1 से 4 तक आपत्तियां आपने मांगी, उसमें भी हमने 30-40 आपत्तियां लगाई। उन आपत्तियों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। उन्होंने क्या निस्तारण किया, काना मारता की जहाँ गलती थी वो निस्तारण किया। भाई आपने निस्तारण चुनाव में जो
त्रुटियां आपत्तियां मांगी, हमने सभी प्रकार की आपत्तियां दी, उनकी आपत्तियों का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। निस्तारण तो बहुत दूर की बात, जिसने आपत्तियां लगाई उनको बुलाकर अभी तक बात नहीं की गई, उनको आपत्ति निरस्त की गई तो भी उनको कागज देना चाहिए कि भाई आपकी आपत्ति गलत है और उसको हम निरस्त करते हैं। वोटर लिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो क्या आंदोलन करेंगे? सर वोटर लिस्ट के बिना हम चुनाव ही कैसे लड़ पाएंगे? तो हमें तो आंदोलन, हम तो धरना देके आज भी बैठे हैं यहाँ पे। अब जब तक हमें अगर पूरा आश्वासन कुछ नहीं मिलता है और संतोष पर जवाब नहीं मिलता है तो हम यहाँ धरना देके बैठेंगे। हमारे लिए चुनाव लड़ना कैसे संभव होगा वोटर लिस्ट के बिना? तो आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? नहीं, बहिष्कार तो करके उनको एक पक्ष अगर चुनाव कर लेगा तो कैसे करेंगे? बहिष्कार नहीं करेंगे, हम तो यहाँ बैठ के धरना देके मांग करेंगे, प्रशासन के साथ में बैठ के मांग करेंगे। अभी भी ऑफिस खुल गया है, अभी ऑफिस खुला है, अभी भी चुनाव वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है, अभी भी मना कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट नहीं है हमारे पास। बाजार में कहते फिर रहे हैं कि भाई संजय जी के पास हार से बौखला गए और वो इस हार के डर से घर माहौल खराब कर रहे हैं, उनके पास 52 प्रत्याशी नहीं है, 50 प्रत्याशी नहीं है। प्रकाश जी, हमने 55 प्रत्याशी की लिस्ट जारी की है, उसके बावजूद भी हमारे पास आज भी एक बहुत बड़े समाज की लिस्ट जो हमारे साथ दौड़ रही है दिन रात, उनको हमने अभी तक चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। अगर आप चुनाव जीत रहे हो तो आपको हमारे चुनाव प्रत्याशियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप द्वारा हमारे चुनाव प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। महेश जी कोठारी जो स्टाम्प वेंडर है, उदयपुर का बच्चा जिनको जानता है, उनको आपने धमकाया। ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं बता सकता हूँ, जिनको आपने फोन करके धमकाया, उनके पिताजी को धमकाया। इस तरह से प्रकाश जी चुनाव नहीं जीता जाता। अगर आपने काम किया है, 2 साल आपने काम किया, किस बात से डर रहे हो आप? शुद्ध वोटर लिस्ट में निष्पक्ष चुनाव कराओ ना, कहाँ आपत्ति है आपको? अगर आपने काम किया तो आप चुनाव जीतोगे। आप निष्पक्ष चुनाव करा के करो, आप बाजार में ढोल पीट के चुनाव का प्रचार कर रहे हो। अरे हमारे समाज को रोड पर आप ला रहे हो, हम नहीं ला रहे हैं। आप समाज का चुनाव प्रचार करता है, घर घर जाके व्यक्ति कर सकता है। एक गली में हमारे 2 घर है और 50 दूसरे घरों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, दूसरे 50 घरों में बात करने का बहाना दे रहे हो कि हमारा समाज चुनाव प्रचार में रोड पर उतर आया है। हमारा अध्यक्ष महोदय जब थाने में जाकर बैठता है तो कैसे चुनाव प्रक्रिया की जाती है और कैसे जाजम पर बैठकर बात की जाएगी? छोटी मोटी बातों पर फर्जी रिपोर्ट करने आप थाने में पहुंच जाते हो। हमारा समाज का अध्यक्ष अगर थाने में बैठ रहा है तो ये मान लो समाज का रोड पर लाने का कार्य हमारा समाज का अध्यक्ष कर रहा है। मेरा प्रकाश जी से और अनिल लाल जी बम्बोरिया से निवेदन है, पूरी पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट में सुधार किया जाए और पारदर्शिता के साथ चुनाव निष्पक्ष चुनाव अधिकारी के सानिध्य में कराया जाए, ऐसी हमारी मांग है। सादर जय जिले और वो भी अच्छा और स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियाँ, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो JFC थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है JFC जोग माया फूड कॉर्नर, JFC रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096, 982912666।